हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो ओमेगा में आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब परमीकरण के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन है कि इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो, ए और बी दोनों ही क्या हो हमारे दोस्तों परिमेय संख्या हो, तो ए और बी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू ए प्लस बी √3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया है उसके अंश और हर में इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसके हर को मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइजेशन करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कंपेयर करके हम लोग वैल्यू को ए और बी को फाइंड कर लेंगे। ठीक, आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1 इक्वल टू ए प्लस बी √3। हमने जैसा कहा है आपसे दोस्तों कि हम लोग पहले हर के रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये यहाँ पर प्लस है, तो जब इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हम लोग प्राप्त करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल इसका साइन हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक, बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कितना, √3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर अपॉन यहाँ कितना प्राप्त होगा दोस्तों, एक ब्रैकेट में कितना √3 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में कितना √3 - 1 इक्वल टू ए प्लस बी √3। इतनी बातें समझ में आ गई। अब दोस्तों हम यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, या हम इसी को यह भी लिखते हैं दोस्तों, a² - 2ab + b²। बातें समझ में आ गई, चले आगे। तो अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ए की जगह पर कितना है दोस्तों √3 और बी की जगह पर कितना है 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1² - 2 इंटू √3। क्यों, क्योंकि ए की जगह पर कितना है दोस्तों √3 और बी की जगह पर कितना है दोस्तों 1। ठीक है, अपॉन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर है दोस्तों एक ब्रैकेट में √3 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में √3 - 1। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b का जो फार्मूला होता है वो होता है a² - b²। ठीक है दोस्तों, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है a² - b²। तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, √3 का होल स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें प्राप्त हो गया √3 का होल स्क्वायर -1²। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू a प्लस b √3। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। तो √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर। तो जैसा कि हमने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में भी हमने बताया था और हम फिर से इसे यहाँ पे बता रहे हैं, अगर √a का होल स्क्वायर हो, √a का होल स्क्वायर हो तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a। ठीक है, और यह कैसे प्राप्त हुआ है अगर इसे आपको जानना है तो आप पहले रेशनलाइजेशन चैप्टर को अच्छी तरीके से पहले पार्ट को आप ध्यान दीजिएगा।
पहले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि हाँ ये कैसे इस तरीके से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें दोस्तों, केवल और केवल 3, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1, माइनस 2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2, और 2 का फिर से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 2 √3। समझ में आई बातें। फिर अपॉन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देखे हैं तो कितना प्राप्त हुआ हमें 3। तो इसी तरीके से √3 का फिर से स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 3, फिर माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी √3। बातें समझ में आ गई। अब 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना 4 माइनस 2 √3। समझ में ये बातें दोस्तों। फिर अपॉन 3 में से 1 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 2 इक्वल टू a प्लस बी √3। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमें अगर ध्यान से देखिए तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ पर 2 2 है तो एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से अगर एक 2 निकल चुका है तो एक 2 बचेगा, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो एक 2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो जैसे ही हम लोग एक 2 कॉमन लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 2। अब माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकल चुका है तो कितना बचेगा दोस्तों √3। ठीक है, अपॉन 2। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो 2 से ये दोस्तों 2 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू a प्लस बी √3। समझ में ये बातें दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों दिया है कि 2 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस बी √3। ठीक, यहाँ हम इसे और सॉल्व करें तो दोस्तों हम क्या इसे यह भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू √3 इक्वल टू a प्लस बी √3। ठीक है, लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें इसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो हम 1 से मल्टीप्लाई अगर √3 में करते हैं तो √3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आई बातें। तो अब यदि हम दोस्तों दोनों ही साइड का यदि हम कंपेयर करें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर हम कंपेयर करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग रेशनल नंबर के पार्ट से और इरेशनल नंबर के पार्ट से हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ रेशनल पार्ट का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो जो a की वैल्यू मिलेगी वो कितना 2 प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इसका परिमेय संख्या वाला भाग का परिमेय संख्या वाले भाग से, ठीक है, और अपरिमेय संख्या वाले भाग का अपरिमेय संख्या वाले भाग से हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से परिमेय संख्या कितना है 2 है, तो 2 का अगर हम तुलना करेंगे यहाँ से तो a से, तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, a की वैल्यू जो मिलेगी वो कितना 2। और यहाँ से अगर हम इरेशनल नंबर वाले पार्ट का इरेशनल नंबर वाले पार्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो b की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी दोस्तों -1। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हमें प्राप्त हो गया -1। बातें समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को, मतलब दूसरे क्वेश्चन को। आइए ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7 इक्वल टू a प्लस बी √7। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर से यहाँ पर मतलब अंश और हर में दोनों ही जगहों पर इसके हर के परिमेयकारक गुणनखंड से हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में दोनों ही जगहों पर क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से अंश मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कितना 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे केवल और केवल प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश और हर दोनों ही जगहों पर क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 3 प्लस √7 अपॉन 3 प्लस √7 इक्वल टू कितना a प्लस बी √7। ठीक, तो अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो इसका गुणा हम लोग इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ ये है वही ये भी है, तो हम जैसे ही इनका गुणा करेंगे आपस में तो ये क्या होंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपॉन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसका गुणा करते हैं हम लोग। तो 3 माइनस √7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस √7। ठीक, इक्वल टू a प्लस बी √7। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यह a प्लस बी के फॉर्म का है। ठीक,
तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ए की जगह पर कितना है दोस्तों, ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर कितना है √7। तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 स्क्वायर प्लस √7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7 अपॉन। अब ध्यान देगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी अगर होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर हम लोग, यह इसी के फॉर्म का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 3 प्लस √7 और दूसरे ब्रैकेट में कितना है 3 माइनस √7। तो जस्ट इसी फॉर्म का है। तो जैसे हम लोग उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी √7। ठीक, आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 प्लस, अगर √7 का स्क्वायर देखें तो हम लोगों ने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था दोस्तों कि अगर a इज √a स्क्वायर है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, a कितना लिख सकते हैं दोस्तों, a। तो ठीक इसी प्रकार से √7 का स्क्वायर है तो हम इसे कितना लिखेंगे 7, फिर प्लस। अब दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू √7, तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 6 √7, फिर अपॉन। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9 और √7 का स्क्वायर, तो हम लोगों ने इससे पहले देखा है कि √7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, केवल और केवल 7। ठीक है, तो यहाँ भी हमें कितना प्राप्त होगा 7 इक्वल टू a प्लस बी √7। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो 9 और 7 को ऐड करेंगे, मतलब 9 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 16, फिर प्लस 6 √7 अपॉन 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, केवल और केवल कितना 2 इक्वल टू a प्लस बी √7। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक बार हम इसके डिवाइड करेंगे और एक बार यहाँ पे डिवाइड करेंगे। या तो ये करिए या तो हम लोग 2 कॉमन लेके कट कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस बार एक बार इसके डिवाइड और एक बार इसके डिवाइड। तो यहाँ अगर हम इसे बांटेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 16/2, फिर प्लस 6 √7 अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस बी √7। समझ में आई बातें? यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इसे लिखें तो कितना हमें प्राप्त हुआ 8 प्लस 3 √7 इक्वल टू a प्लस बी √7। समझ में आ गई बातें दोस्तों यहाँ तक? तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या वाले भाग का परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या वाले भाग का अपरिमेय संख्या वाले भाग से हम लोग तुलना कर देंगे। ठीक है, मतलब रेशनल पार्ट का रेशनल पार्ट से और इरेशनल पार्ट का इरेशनल पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, a की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना दोस्तों, a की वैल्यू मिलेगी कितना 8। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसा हम ध्यान से देखें तो यह वाला पार्ट इसके लगभग बराबर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें √7 है, इसमें भी √7 है, तो यह इरेशनल पार्ट हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, इरेशनल पार्ट, मतलब अपरिमेय संख्या वाला भाग। और यहाँ पर दोस्तों 8 है और यहाँ पर कितना a है, तो यह हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो हम इसे परिमेय संख्या वाले भाग से तुलना करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों a की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना 8 मिलेगी, और अगर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 3। कितना 3। समझ में ये बातें क्लियर है? अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 प्लस 2 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3 इक्वल टू a प्लस बी √3। ठीक है, तो फिर से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश और हर मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, तो 5 प्लस 2 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका परिमेय कारक गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, इसका परिमेय कारक गुणनखंड होगा आपका, इसी साइन को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो जैसे ही इस साइन को बदलेंगे प्लस से माइनस में तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम आपको पिछले के प्रश्नों में आपको बताते आए हैं। ठीक है,
तो यहां से हम इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश में और हर में दोनों ही जगहों पर गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। समझ में ये बात है दोस्तों। अब ध्यान देगा, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सीधे सीधे फार्मूले को अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल रूप से मतलब अलग अलग तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं। तो पहले हम लोग 5 को लेंगे और 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 7 में। फिर 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे दोस्तों, 4 अंडर रूट 3 में। ठीक है, तो ध्यान देगा, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5 7 जा 35। ठीक है दोस्तों, बातें समझ आई। फिर अब ध्यान देगा, अब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 अंडर रूट 3 में, लेकिन उससे भी पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो 5 के ठीक पहले कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानते हैं दोस्तों, प्लस मानेंगे। तो प्लस और यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके पहले माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। कितना दोस्तों, माइनस। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 अंडर रूट 3 में करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 अंडर रूट 3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 20 अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, कितना, 20 अंडर रूट 3। ठीक है, अब आगे बढ़े तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 7 के ठीक पहले क्या है, प्लस है, तो पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, प्लस। ठीक, अब 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। तो 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अगर 7 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना, 14, और अंडर रूट 3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें तो कितना, 14 अंडर रूट 3। ठीक है, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 14 अंडर रूट 3। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले हम लोग उससे भी पहले साइन का मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस। फिर हम लोग 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 3 के साथ करेंगे। तो ध्यान देगा, अगर हम 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8। कितना दोस्तों, 8, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3। कितना, 3। समझ में आई बातें। तो यहाँ से अगर हम 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 24। कितना दोस्तों, 24। समझ में आई बात। आगे देखिए, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू मिला वो कितना, 24 अपॉन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म का मिल रहा है, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम इसे कितना लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही इस फॉर्मूले का अप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे दोस्तों, 35 में से हम लोग 24 को घटाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग 35 में से 24 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, इधर से 5 और इधर से 6, तो 5 और 6 कितना होगा, 11। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 35 में से अगर 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना दोस्तों, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 11। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ कितना है, -20 अंडर रूट 3 और यहाँ कितना है दोस्तों, +14 अंडर रूट 3। तो दोनों ही क्या है दोस्तों, लाइक टर्म्स है। क्या है, लाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब अगर साइन डिफरेंट हो, मतलब जो इनके चिन्ह हो वो अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे। किसमें से, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, और जो साइन लगाएंगे वो किसका, बड़े वाले का। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 अंडर रूट 3 में से 14 अंडर रूट 3 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 अंडर रूट 3। 6 अंडर रूट 3, लेकिन साइन किसका लगेगा दोस्तों, तो हमने क्या बताया था, जो बड़ी वैल्यू होगी उसका जो साइन होगा उसी का साइन हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब साइन किसका लगेगा, माइनस, और वैल्यू कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 6 अंडर रूट 3, क्योंकि 14 अंडर रूट 3 को अगर हम 20 अंडर रूट 3 में से घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 6 अंडर रूट 3। बातें समझ आ गई। फिर अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर कितना, 49 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 16। ठीक है, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3। ठीक है, तो
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 48, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि 16 3 कितना होता है 48, मतलब 16 3 48। ठीक, तो यहां से वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो गया 48 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम इसमें से 49 में से 48 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 11 माइनस 6 अंडर रूट 3 अपॉन, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ 49 में से हम लोग क्या करेंगे 49 में से 48 को घटाएंगे। तो जैसे ही 49 में से 48 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 1। ठीक है, मतलब 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 1। ठीक है, तो 1 से अगर हम इस पूरे में डिवाइड भी करेंगे तो कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a प्लस बी अंडर रूट 3, अब 1 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना 11 माइनस यहाँ से भी हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 6 अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे। मतलब परिमेय संख्या वाले भाग को परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या वाले भाग को अपरिमेय संख्या वाले भाग से हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देगा, तो यहाँ अगर हम तुलना करेंगे तो a जो है यहाँ 11 जो है वो क्या है दोस्तों रेशनल पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे रेशनल वाले पार्ट से, और यहाँ पर 6 अंडर रूट 3 है और यहाँ पर भी कितना है दोस्तों b अंडर रूट 3 है, तो इरेशनल वाले पार्ट को हम लोग इरेशनल वाले पार्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना हमें प्राप्त होगी दोस्तों 11, और b की वैल्यू कितना हमें प्राप्त होगी दोस्तों -6, कितना -6। तो यहाँ पर हमने दोस्तों तीन तरह से क्वेश्चन को देखा। यहाँ पर अंडर रूट 3 -1 और यहाँ पर अंडर रूट 3 + 1, और यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि यह वाला जो पार्ट है हमारा रेशनल और ये वाला पार्ट क्या है इरेशनल, और यहाँ पर क्या देखा दोस्तों कि यह वाला पार्ट हमारा क्या है रेशनल और ये वाला पार्ट इरेशनल है, लेकिन इरेशनल के साथ हमारा कोई नंबर्स का मल्टीप्लाई भी किया गया है। तो हमने इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन देखे। अब हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम इसी तरह के 3 अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।